ये तो कट ही करेंगे ना ये लोग, ये बेरोजगार है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है मीडिया में आने से? ये रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्ड करो भाई। ये यूथ है, डिग्रियां इसकी यहाँ पे है। जिब्रान डार को सुन रहे थे और साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप घंटाघर के पास कुर्सी लगा के बैठे थे, अल्ताफ साहब ने आपको घास तक नहीं डाली। फिल्मों से आपको बता दूं, नाज़िर फिल्मों से याद है, आप भी एक्टिंग में गए थे लेकिन वहाँ फेल हो गए, आप रोड पे आके ड्रामा कर रहे हैं। तो सर ये क्लियर नहीं है इसको, जिब्रान डार के साथ है। आप क्यों मुझसे मोहब्बत करते हो? क्योंकि आप बेटे का काम करते हो हर लोग। आप मुझे बताइए, आप बाबा शेर को जानते हैं? जी बाबर शेर को जानते आप फयाज कार्पी को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या फर्क है आपने और उनमें, क्या फर्क है? नहीं, आप भी फारूक साहब से मिले थे है ना, फिर उन्होंने आपकी शादी की बात भी छेड़ी थी है ना, मुझे लगा दावत पे आना पड़ेगा मुझे। इन्होंने क्या क्या काम किया आपको याद है कुछ? वो तो दिख रहा है, आप दिखाए ना प्लीज, एक बता दें, एक बता दें। आप देखो, मैं वो राहुल गांधी तो है। मैं भी जिब्रान डार हूँ। जिब्रान डार हो आप अभी आप जिब्रान डार भी हो। सन ऑफ द सॉइल, मैं कश्मीर का बेटा हूँ। दर्द होगी, मुझे खतरा किसी चीज से नहीं। पीएसओ क्यों है आपके पास? बात तो सुनिए, पीएसओ इंसान खुद को नहीं देता है। पानी है, बिजली है, हमारे पास डेवलपमेंट है, हमें कुछ नहीं। आप ये कबूल करोगे यहाँ पे? तो पब्लिसिटी के लिए खुद के स्टेटस खुद ही डालना, ये कहाँ पर है सर? तो आप जैसे मीडिया ग्रुप्स को खरीद रखा है ना उन पॉलिटिकल पार्टी जो आपको मंथली पैसे देते हैं। कौन सी? अगर आपकी पार्टी अपने डिप्टी सीएम को नहीं बचा पाई तो आप इनकी क्या बात कर रहे हो? इनकी आप कौन सी बात कर रहे हो? आप सभी का वेलकम करते हैं प्रोग्राम घंटाघर स्पेशल में। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें ज्वाइन किया है जिब्रान डार ने। सर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने सुना है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो छानापुर है, छानापुरा से आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप बाकी जगहों पे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आपको लगता है कि जो बाकी पॉलिटिशियन है जो उस इलाके से है वो काम नहीं कर रहे हैं और जिब्रान डार का वहाँ होना जरूरी ही जरूरी है? मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और अगर मैं देख रहा हूँ कोई हमारी माँ बहन तकलीफ में है, किसी सड़क में खड्डा है, किसी मोड़ पे खड्डा है, कहीं पे पानी नहीं है, तो मुझे बताओ मैं पॉलिटिक्स बियॉन्ड बाउंड्रीज क्यों ना करूं? मैं बाउंड्रीज के बाहर क्यों ना निकलूं? मैं अपना दायरा छानापुरा के हित में ही क्यों रखूं? दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग वोट पॉलिटिक्स। अच्छा मुझे ये बताइए कि उड़ती उड़ती खबर आई है, जहां पर आप लोगों के लिए काम करने जाते हैं, वहां सबसे पहले आप लोगों से कहते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमारे साथ आओ, उसके बाद जो है हम आपका काम करेंगे। अगर आपको एक भी बंदा ऐसा बोलेगा कि मैंने किसी को बोला है या किसी के मफलर डाले हैं गलियों में, मैं तो कहता हूं आप लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं कोई जलसा करूंगा ना कोई जालसाजी करूंगा। जिस दिन वोटिंग होगी, आवाम अपने खलूस और मोहब्बत में अपनी फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ पैक्ड अपनी गाड़ी में जाएगी और वोट करेगी। ना तो मेरे पास 500 गाड़ी में तेल देने के लिए है, ना तो मेरे पास 500 रुपए है, ना तो मेरे पास बिरयानी है, ना तो टेंट है, ना तंबू है। मुझे बताओ किस टेंट और तंबू में मैंने राजनीति की है? अच्छा आपने कहा कि आप मुसलमान हैं और इंसानियत के नाते आप काम करते हैं। जी, इंसानियत के नाते। तो आप मुझे बताएं कि स्टेटस डालना, फेसबुक पे पोस्ट डालना, अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है तो आप स्टेटस डाल देते हैं, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस फॉर दैट, तो वो तो पब्लिसिटी हुई ना, मतलब खुद की पब्लिसिटी खुद ही करना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? देखो मैं बताता हूँ, जो बड़े बड़े सियासतदान है ना, आप भी फारूक साहब से मिले थे बिल्कुल है ना, फिर उन्होंने आपकी शादी की बात भी छेड़ी थी है ना, मुझे लगा दावत पे आना पड़ेगा मुझे, मैं भी वाजवान खाऊंगा, लेकिन फिर तो चलो बाद में क्या हुआ वो बात की बात है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, अगर राहुल गांधी काम कर रहा है वो यूट्यूब पे डालता है, ये सवाल राहुल गांधी साहब से पूछो। अगर वो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी है, तो मैं भी जिब्रान डार हूं। कि जिब्रान डार वो तो ना किसी पॉलिटिकल इवेंट में होता है, ना जो पॉलिटिक्स मीटिंग होती है पार्टी की, ना जिब्रान डार होता है, तो क्या खुद को पॉलिटिशियन कहना ये कहाँ पर है सर? ये कहाँ पर है? एक बात बताऊंगा, बताएं। एक बार ऑफिस में बात चल रही थी कि जिब्रान भाई कार्ड बनवाते हैं, ये मेरा नेशनल कार्ड है पॉलिटिक्स का, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली से बन के आया है। अगर जिब्रान डार रास्ते पे कार्ड दिखाएगा सबको, भाई मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, तो फिर जिब्रान डार काहे का? मैं ऑफिस पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, ना तो कोई यतीम खाना चला रहे, ना तो कोई सोशो पॉलिटिकल हूँ। मैं बोलूंगा मैं सोशल पॉलिटिकल हूँ, फिर जब मेरे साथ लोग है, कोई पार्टी आएगी मुझे खरीदेगी अपने साथ लेगी। जिब्रान डार आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, जिब्रान डार आवाम के लिए काम करता है और उस काम के बदले आवाम उसको वोट देगी, ये मेरी तनख्वाह है, सिंपल सी बात है। मैं आप मुझे ये बताएं कि एक जमाना था जब आप कहते थे कि ये जो बीजेपी वाले हैं इनके पीछे पीएसओस घूमते हैं, हमें पीएसओस की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बोलो, अगर आप कहते हो कि आप इनके बेटे हो तो आपको किस चीज से खतरा है? देखिए मुझे खतरा किसी चीज से नहीं। पीएसओ क्यों है आपके पास? बात तो सुनिए,
पीएसओ इंसान खुद को नहीं देता है, मेरी बात को समझिएगा। ये थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट होता है। अगर अभी आप लाल चौक में हैं, आप फीमेल जर्नलिस्ट हैं, आपको इनसिक्योरिटी लगेगी तो पुलिस आपको ही प्रोटेक्शन देगी। इसमें तो कुछ आपको ऐसा है किस चीज की इनसिक्योरिटी, मतलब क्यों इनसिक्योरिटी? अगर आप लोगों के हैं, लोग आपके हैं, तो फिर आपको किस चीज का थ्रेट? मुझे लोगों से परेशानी नहीं है। मेरे दायरे में वो मेरा पुलिस वाला भी नहीं है, वो बैठा है आराम से साइड में। ये लोग मेरे अपने हैं, मुझे पता नहीं ये कहाँ से आता है। मतलब आखिरकार आप भी पीएसओ के लिए गिरी गई ना, जैसे आप दूसरों को कहते थे। नहीं, आप सुनिए, आपको ठंड लगेगी, आप जैकेट नहीं पहनोगे? अगर आप बिना जैकेट के घूमोगे तो आप तो बेवकूफ कहलाओगे। नहीं, फिर आप लोग कहते हैं, फिर आप लोग देखो ये जैकेट है मेरी, मुझे ठंड लगी, मैंने पहना ना, तो मुझे इस चीज की जरूरत पड़ गई। सिंपल सी बात है, अगर मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है तो वो क्यों पड़ रही है? फिर आप तो लीडर ही नहीं हुए, क्योंकि आप दूसरे लीडर्स को कहते थे कि वो जिनके पास पीएसओ है वो लीडर। आप आज बोल ही दो, फिर फारूक साहब लीडर नहीं है? हाँ या ना बोल दो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आपकी एक स्टेटमेंट सुनिए ना हमने पुराने। अच्छा मुझे बताएं कि आपने घंटाघर के पास कुर्सी लगाई थी ये कह के कि मैं अल्ताफ साहब को चैलेंज करता हूँ, वो यहाँ पर आए। उन्होंने आपको घास भी नहीं डाली, ठीक है। तो जो अगर अल्ताफ साहब यंग यूथ को घास नहीं डाल रहे, कल को वो तुम्हारा फ्यूचर क्या सुधारेंगे? ये उम्र 32 साल है, यहाँ पे सारा युवा बैठा है। ये जरा फाइल दिखाना भाई मेरी, इधर लाओ। इंटरव्यू देने गए थे, इधर आओ इधर। कहाँ से हो? इंटरव्यू देने आए थे? जरा ये रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्ड करो भाई। ये यूथ है, डिग्रियां इसकी यहाँ पे है, ये डिग्रियां है इसकी। कहाँ है नौकरी? ये देख 12th में कितने अच्छे खासे नंबर होंगे इस भाई के। कितने नंबर है भाई? ये देखो, ये सारी इसकी डिग्रियां है। ये बेरोजगार नहीं तो क्या है? मैं जबरान डार अगर पॉलिटिक्स में आया है ना तो इसके लिए आया है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर। मैं दुबई जाऊंगा अभी से। दिलाओगे इसको नौकरी? किसको? मेरे पास नौकरी नहीं है तो फिर बेहतर फिर बातें क्यों करनी है? अगर दिला नहीं सकते तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं नौकरी नहीं दे सकता इस बंदे को, लेकिन देखो अगर इसमें कैपेबिलिटी होगी, कल को एग्जाम क्वालिफाई करेगा, आ जाएगा आगे। फिर सबके सामने इसकी फाइल छीनना, मीडिया में लाके तमाशे की आदत क्यों आपको तमाशे की क्यों आदत है? भाई अगर कल को लोन अप्लाई करेगा ना, ये गरीब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जब जाएगा, पहले इसको घर की जमीन, अरे जो गरीब होगा उसके पास घर की जमीन कैसे होगी? आप 3 प्रोसेस करो ना सीधे। आपको यकीन नहीं है कश्मीरी पे? क्या आप मेरी बहन हो, आप मुझे बोलोगे जिब्रान भाई जरा 100 रुपए देना, मैं बोलूंगा पहले अपना आधार कार्ड दे दो। क्या शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन? इज दिस रेलिवेंट? आप दे दो इसको 3 प्रोसेस लोन, बोलो हाँ क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, घर कहाँ है, ये जी 10 लाख रुपए दो, ये एक बंदा हो गया, इसको असिस्टेंस करेगा और इसके काम में मदद करेगा। टेल योर मेयर टू गिव 1 डे टू जबरान डार। मैं पूरी शहर को सुधार के दिखाऊंगा, पूरे शहर में मैग्डम होगा। मैं दिखाता हूं। कैसे सुधारेंगे आप शहर को? कैसे छोड़ो, वो मेरे तक छोड़ो। आप मेरा कैलिबर देखना चाहती हो तो जाके मेयर साहब को बोलो एक दिन कुर्सी छोड़िए। एक दिन का अनिल कपूर भी चीफ मिनिस्टर बना था ना, वो मूवीज है। अरे फिल्मों में है वो सब, फिल्मों में। हाँ फिल्मों से आपको बता दूं, नाज़िर फिल्मों से याद आया, आप भी एक्टिंग में गए थे लेकिन वहां फेल हो गए, आप रोड पे आके ड्रामा कर रहे हैं, तो सर ये क्या है? अगर आपको यहाँ पे कितने लोग हैं, ना तो मेरा चाचा कोई है, ना मौसा है, ना ताऊ है, ना तो मेरा कोई वोटर है। एक काम करो, अगर आप पे दम है ना, आप सच में दिखाना चाहती हो, पूछो इनसे क्यों करते हो जिब्रान डार से मोहब्बत? पूछो। ये तो अभी आपको जानने लगे शायद। अरे जानते हैं, जरा कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो, ये देखो, दिखाओ, पूछो। नहीं है तुम में दम, नहीं है पूछने का, तुम इरेलेवेंट सवाल पूछोगी। आप सही सवाल पूछो। इस भाई से कहां से हो आप भाई? अनंतनाग से है ना? इधर एक से प्लीज, ये देखो, डर नहीं है इसको, जिब्रान डार के साथ है। आप क्यों मुझसे मोहब्बत करते हो? क्योंकि आप बेदे का काम करते हो हर लोग। आप मुझे बताइए, आप बाबा शेर को जानते हैं? जी बाबा शेर को जानते हैं। आप फयाज कार्पी को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या फर्क है? आप में उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? आप पूछो जिब्रान डार और उन मीडियोक्री पीपल से फर्क पूछो। आई एम एन एजुकेटेड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आई वाज टॉपर इन 12th क्लास। बट अनफॉर्चुनेटली यू आर फेल। ये सुनो, ये तो बता दें, ये तो बताएं, ये दिखाओ, ये दिखाओ। हिम्मत नहीं है, मैं कहता हूँ ये कटेगा कि नहीं? जी सर, ये कटेगा। ये अनंतनाग से। दिस इज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट, दिस इज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। मैं ये जानना चाहूंगी आखिर में कि डिप्टी सीएम जो है आपके मनीष जी जो इस वक्त जेल में है, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी पार्टी अपने डिप्टी सीएम को नहीं बचा पाई तो आप इनकी क्या बात कर रहे हो? इनकी आप कौन सी बात कर रहे हो? आप मुझे बताएं। मैं बोलूंगा उर्फाना चोर है। दैट डजंट मेक उर्फाना चोर। लेकिन मुझे अगर अरेस्ट करेंगे तो किसी चीज के लिए अरेस्ट करेंगे। तो सुनो, अभी मैं बताऊंगा, इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा, पुलिस आके इसको थाने में ले जाएगी और एफआईआर काट देगी। मेरी बात सुनना, वो तो एक प्रिवेंशन एक्ट होता है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ना, तब आप मुझसे आके सवाल पूछिए मनीष जी ने चोरी की है या नहीं की है। जब सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, जब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगा, कातिल को खामखा कातिल बनाना
दैट इज अ क्राइम. यू कैनॉट होस्ट समबडी अ क्राइम. अगर मनीष जी ने चोरी की है, सजा दो. नहीं की है तो सारे मीडिया हाउसों को बोलो वो सारे वीडियोस डिलीट करे. डोंट कॉल एनीबडी अ थीफ until it is not proved. बताते चलो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ही जो इतने सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है. तो सरकार को एक बहुत बड़ा तमाचा यहाँ पर मिलता है और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर लोग यहाँ पर ओपनली आके ये बात कह रहे हैं तो आप स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं? क्या दीवारों को पेंट करना और घंटाघर को सजाना, इसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं? मजीद दिखाएंगे हम आपको आने वाली रिपोर्ट्स में. देखना ना भूलिए द न्यूज इंटरसेप्ट इरफाना मुनीर के साथ.